स्टार्ट करेंगे वैरायटी ऑफ लाइफ। तो इसका इंट्रोडक्शन जो है वो देखते हैं। सबसे पहले आज के जो लेक्चर है हमारा, इसके कंटेंट है कि इसके अंदर हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि वैरायटी ऑफ लाइफ ये है क्या, या इसका मतलब क्या मीनिंग वगैरह है। देन वैरायटी ऑफ लाइफ के बाद हम देखेंगे कि नंबर ऑफ स्पीशीज वगैरह के बारे में, कि कितनी स्पीशीज वगैरह अर्थ के ऊपर या जो है वो इस कायनात के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। देन हम लोग पढ़ेंगे कि इतनी ज़्यादा जो कलेक्शन है इसको स्टडी करना डिफिकल्ट है, तो उसके लिए प्रॉपर एक क्लासिफिकेशन का मेथड है। तो क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी बेसिस क्या हैं और उसका जो है एक बेसिक यूनिट क्या है, और हम लोग क्लासिफिकेशन किस तरह से पढ़ेंगे और फर्दर कॉर्न की जो है वो क्लासिफिकेशन हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो अगर इंट्रोडक्शन में देखें तो चैप्टर का नाम है हमारे पास वैरायटी ऑफ लाइफ। तो ये एक डेफिनेशन हम लोग बायो के अंदर जो है वो एक कॉमन पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है बायो और डाइवर्सिटी का। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी ऑफ स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऑर्गेनिज्म की वैरायटीज एक्साम। मतलब जैसे हम लोग बाजार वगैरह में जाते हैं, कोई भी चीज़ अगर खरीदना चाहें तो हम लोग कहते हैं कि इसकी जो दुकानदार कहते हैं कि ये हमारे पास मुख्तलिफ वैरायटीज है। तो इस तरह से हम लोग अगर देखें तो इस अर्थ के ऊपर मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि डिफरेंट टाइप के जो है वो ऑर्गेनिज्म है। ये तो आप लोगों ने जो चैप्टर 1 के अंदर भी पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी के अंदर, के हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन जो है वो स्पीशीज हैं, जिनमें से जो प्लांट्स हैं वो वेस्कुलर प्लांट 17.7% है, और इस तरह से एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह इनकी मुख्तलिफ जो है परसेंटेज बताई थी कि इतने परसेंट हमारे पास ये वाले ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। तो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी क्या है कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज, मतलब कि जानदारों की इकसाम, जो मुख्तलिफ इकसाम जो इस अर्थ के ऊपर पाई जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं। अब अगर अकॉर्डिंग टू बुक हम लोग देखते हैं तो जो इसमें उन्होंने नंबरिंग बताई हुई है, तो कहता है कि ऑलमोस्ट एनिमल्स की अगर तादाद देखते हैं तो वो कितनी है, 1.5 मिलियन। कि हम लोग देखें तो इस अर्थ के ऊपर 1.5 मिलियन जो स्पीशीज हैं वो एनिमल्स की मौजूद है। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, देन 1.5 मिलियन इज इक्वल टू 15 लाख, मतलब कि 15 लाख हमारे पास जो है वो एनिमल्स मौजूद है। और अगर प्लांट्स की देखें हम लोग स्पीशीज, तो हम लोग कहते हैं कि ऑलमोस्ट हाफ मिलियन, मतलब आधा मिलियन। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs, देन हाफ मिलियन इज इक्वल टू 5 लाख, मतलब 5 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो अब हम लोग अगर देखें तो ये एक बहुत ज्यादा जो है एक लार्ज कलेक्शन है। तो इतनी बड़ी एक कलेक्शन को स्टडी करना इकट्ठे जो है वो बहुत ही क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए लिखा हुआ है कि टू डील विद लार्ज कलेक्शन, कितनी बड़ी कलेक्शन को डील करना, स्टडी करना, ये जो है वो क्या है, एक डिफिकल्ट टास्क है। तो इसके लिए हमें फिर किसी चीज की जरूरत है, वी नीड ए सम सिस्टम, हमें एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत है जिसके जरिए से हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसकी स्टडी को आसानी बना सकते हैं। मतलब जैसे कि कॉलेज के अंदर सपोज 100 या 900 या 1000 प्लस स्टूडेंट्स हैं, तो इतने सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठे जो है वो डील करना या पढ़ाना जो है वो मुश्किल होगा। तो हम लोग उनकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं, मतलब उनकी क्लासेस बना देते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं कि ये FSC मेडिकल है, इंजीनियरिंग है या ICS एक्सेट्रा। इस तरह से हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है, ये जो टीचिंग है वो क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। सेम ऐसे ही इतनी बड़ी कलेक्शन को, मतलब कि जो 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं और हाफ मिलियन जो प्लांट्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स को जो है स्टडी करना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत है जिसके जरिए से हम लोग इसको आसानी से स्टडी कर सकें। तो फिर नेक्स्ट आ जाता है कि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उन ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है, तो क्लासिफिकेशन हम लोग कहते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, कि जो जानदार मौजूद हैं उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, मतलब ग्रुप में और फर्दर मजीद छोटे ग्रुप सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब हम लोग कहते हैं कि उनकी क्लासिफिकेशन हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज करते हैं, कि सिमिलरिटीज की बुनियाद पर हम लोग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, क्लासिफिकेशन का नाम देंगे। अब अगर क्लासिफिकेशन देखें तो इसके लिए एग्जाम्पल लिखी है उन्होंने बुक पर कि जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स है, उनकी क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, हाइट और अदर कैरेक्टर्स के, कलर की बुनियाद पर कर सकते हैं, उनकी हाइट या अदर कैरेक्टर्स की बुनियाद पर कर सकते हैं। तो ये एक जनरल मेथड है, एक आम मेथड है, मतलब ये कोई एक साइंटिफिक बेस्ड मेथड नहीं है। तो इसलिए इतना ज्यादा जो है वो वैलिड नहीं है, इसमें समवट जो है वो गलती के चांसेस हो सकते हैं कि हम लोग जो है वो प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म को जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग उनकी क्लासिफिकेशन किस बेस पर करेंगे, तो ये पहले कलर, हाइट और अदर कैरेक्टर्स की बेस पर क्लासिफिकेशन की जाती थी। अब नेक्स्ट फिर जो क्लासिफिकेशन की बेस बनाई गई वो क्या चीज है, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आ सकता है कि व्हाट आर दी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, की क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है। तो इसके अंदर नंबर 1 पर पॉइंट लिखा हुआ है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि अगर ऑर्गेनिज्म की हम लोग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखते हैं तो एवोल्यूशन क्या है, तो मतलब कि कब एक ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन हुआ था, कि मतलब अगर उसको हम लोग बैक एक्सटेंड करते हैं तो उसके इंसेस्टर्स कौन है, आबाओ जात कौन सा है।
तो इनके अंदर हम लोग कहते हैं कि अगर इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इन जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका ओरिजिन एक कॉमन पॉइंट से हुआ है, मतलब कि एक ही पॉइंट से उनका ओरिजिन हुआ है। इसकी बुनियाद पर भी हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि बीइंग ए मुस्लिम हमारा ये बिलीफ है कि अगर हम लोग इंसान है उसके जो है वो एवोल्यूशन को देखें तो जितने भी इंसान है जो मुख्तलिफ इकसाम के मतलब मुख्तलिफ तरह के इंसान इस दुनिया के अंदर नजर आ रहे हैं, तो इनका जो शजरा नसब अगर उसको हम लोग बैक एक्सटेंड करते हैं देखते हैं तो ये इनका शजरा नसब बीइंग ए मुस्लिम हमारा ये बिलीफ है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है। मतलब ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ से जो है वो इंसानियत स्टार्ट हुई। तो मतलब क्या है कि ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम लोग अगर देखें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हमें ये चीज मिलती है कि उनका एक कॉमन पॉइंट है जहाँ से ओरिजिन हुआ है। इसकी बेस पर भी हम लोग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम लोग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में ये चीज देखते हैं तो फर्दर अगर देखें तो कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट बॉडी करेक्टर्स के बॉडी के जो मुख्तलिफ करेक्टर्स हैं उनका कंपैरिजन किया जाए, मुआवजा किया जाए। जैसे कि हम लोग होमोलॉजीज देखेंगे उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह जो है वो सेम है, उनकी साइटोलॉजी देखें मतलब सेल वगैरह को देखें, सेल्स के अंदर सिमिलरिटीज होती है, इनकी जेनेटिक्स जीन्स के अंदर जो है वो सिमिलरिटीज होती हैं। तो इन सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज की बुनियाद पर जो चीजें मिलती हैं जो चीजें नहीं मिलती उनको हम लोग फिर आगे फर्दर ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर जो है वो क्या कर देते हैं, उनको हम लोग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर देते हैं, मतलब उनकी क्लासिफिकेशन हम लोग कर देते हैं। क्लियर हो गया? अब अगर क्लासिफिकेशन देखें तो उसका यूनिट क्या है, मतलब लेवल क्या है, किस लेवल पर जाकर हम लोग जो है वो क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़े होंगे, जिसमें से नंबर 1 पर पढ़ा था सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो मिलते हैं तो एटम बनता है, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से अगर फर्दर देखें ऑर्गेनेलिज, देन सेल, टिश्यू, और टिश्यू से अगर फर्दर देखते हैं हम लोग ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम के बाद एक इंडिविजुअल, एक जानदार बन जाता है, और एक जानदार के मिलने से क्या बन जाती है, एक स्पीशी बन जाती है। स्पीशी से आगे जो है फर्दर हम लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन, कम्युनिटी एक्सेट्रा जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो स्पीशी है ये एक यूनिट है, बेसिक यूनिट है, या स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का। तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन देखें तो वो क्या है कि द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वो स्मॉलेस्ट ग्रुप जहां पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसका उसको हम लोग स्पीशी कहते हैं। कि स्पीशी लेवल पर जाकर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। अब स्पीशी क्या है, इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो इसकी डिफाइन हम लोग इस तरह से करते हैं कि ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन, कुदरती तौर पर पाई जाने वाली पॉपुलेशन का एक ग्रुप है, विच कैन इंटरब्रीड, जो कि आपस में क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, मतलब अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, कि आपस में वो इंटरब्रीड करेंगे एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और आगे ऐसे ऑफस्प्रिंग, ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे जानदार प्रोड्यूस करेंगे जो फर्टाइल होंगे। फर्टाइल से मतलब जो मजीद आगे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये स्पीशी जो है हमारे पास यूनिट है क्लासिफिकेशन का, जिसकी बेस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। अब ये फर्दर एक चीज है कि सिर्फ ये एक इंटरब्रीडिंग ही एक ऐसा करेक्टर नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम लोग स्पीशीज को क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही हो, तो वहां पर फिर इंटरब्रीडिंग का क्या कंसेप्ट होगा। या फिर हम लोग अगर फर्दर देखें तो आगे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होना है वो फर्टाइल होगा या इनफर्टाइल होगा, तो ये एक हम लोग कह देते हैं। लेकिन जो जनरल यूनिट हम लोग क्लासिफिकेशन का लेते हैं वो क्या चीज होती है, स्पीशी होती है। अब अगर क्लासिफिकेशन करें तो क्लासिफिकेशन के डिफरेंट रैंक्स हैं, मतलब हम लोग हायर से लोअर लेवल की तरफ अगर देखें तो मेन आ जाता है किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी। किंगडम रिलेटेड है फाइलम से, फाइलम आगे क्लासेस से रिलेटेड है, क्लासेस रिलेटेड है ऑर्डर से, ऑर्डर जो है फैमिली से, फैमिली जो है वो आगे जीन्स से रिलेटेड है, जीन्स आगे स्पीशी से रिलेटेड है। अब अकॉर्डिंग टू बुक अगर देखें तो उन्होंने क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न, कि अगर कॉर्न की हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं तो वो क्या होगी। तो कॉर्न का जो किंगडम है वो क्या है, किंगडम प्लांटी है, फाइलम उसका क्या है, एंथोफाइटा, क्लास उसकी क्या है, एंजियोस्पर्मी, ऑर्डर उसका क्या है, पोएज है, फैमिली क्या है उसकी, पोएसी, जीन्स क्या है, जी, और स्पीशी क्या है, मेज। तो इस तरह से अगर देखें तो ओवरऑल कॉर्न का फिर साइंटिफिक नेम बन जाता है जी मेज। तो साइंटिफिक नेम बेसिकली 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसके जीनस प्लस स्पीशी नेम का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, इनके मिलने से साइंटिफिक नेम बन जाता है। तो इस तरह से जो कॉर्न है उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, जी मेज होगा। तो ये कॉर्न की क्लासिफिकेशन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हमारा यहाँ इधर तक जो है कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर में। अल्लाह हाफिज।